आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है, हम सीखेंगे कि 2D एनिमेशंस कैसे बनाई जाती है। मैं आपको एक 2D एनिमेशन प्ले करके दिखाता हूँ यूट्यूब से, ये वाली। ठीक है, तो इस तरह की एनिमेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पर पावर पॉइंट में जाकर कुछ ऐसी चीजें यूज करनी होती हैं जो उनसी इमेज से रिलेटेड होती हैं। अब ये चलती हुई कुछ तस्वीरें थी, कुछ रुकी हुई तस्वीरें। मेरे पास एक फोल्डर पड़ा हुआ है जिसके अंदर मेरे पास ये सब कुछ पड़ी हुई है चीजें। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ से मैंने इस फोल्डर को ओपन कर दिया, वीडियो एडिटिंग वाले फोल्डर को ओपन कर दिया। यहाँ पे मेरे पास अभी दो तस्वीरें जो नजर आ रही थी, उसमें एक सेब था और एक चुंटी थी। अब ज्यादातर ये चीजें गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं गूगल से डाउनलोड करके बताता हूँ गूगल से कैसे डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे आने के बाद लिखेंगे 2D एप्पल, ठीक है, या फिर 2D आंट। तो हमारे पास इस तरह से काफी सारी तस्वीरें आ जाएंगी। नेक्स्ट क्या है हमने करना, नेक्स्ट हमने करना है ये है कि बाज़ तस्वीरें जिंदा होती हैं। देखिए, जैसे कि मैं इस ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ पे इस तस्वीर को प्ले करता हूँ वीडियो को, तो देखो ये जिंदा चीज है, इसने देखो इसका खाने लग पड़ी है। आप ये चीजें किसके ऊपर डिजाइन कर सकते हैं, ये गिफ इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। गिफ डाउनलोड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा BIRD बर्ड गिफ। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे अगर मुझे ये डाउनलोड करना है, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो ये जिंदा तस्वीर है। मैं यहाँ से इसको डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकता हूँ। इसे मैं अपने प्रोजेक्ट में कैसे यूज करूंगा, उसके लिए मेरे पास पहले से ही एक गिफ डाउनलोड हुआ है। मैंने यहाँ पर इसको अपने फोल्डर को ओपन करते हैं और यहाँ पे मैं आपको ये वाला गिफ दिखाते हैं। ठीक है, ये मैंने एक अपने पास डाउनलोड किया। इंटरनेट से आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत आसान है इसको डाउनलोड करना। इसको उठाएंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इसके ऊपर पावर पॉइंट। तो देखो ये यहाँ से ऐसे परिंदा उड़ रहा है। मैं इस पर एक एनिमेशन दिखाता हूँ कि इस पर एनिमेशन कैसे डलता है। तो यहाँ पर मैं एनिमेशन वाले ऑप्शन में जाऊंगा और सबसे नीचे वाले ऑप्शन में आएंगे और यहाँ से मैं इसे कस्टम पाथ करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको जैसे किसे एनिमेट करूंगा बिल्कुल वैसे ही एनिमेट। एंटर प्रेस करने से मेरे पास ये कमांड चलने लग पड़ेगी। इसकी स्पीड या कम तेज करनी होगी तो मुझे इस ऑप्शन में जाकर मुझे यहाँ पर इसका यहाँ से इसको मैंने सेट कर लेता हूँ। फिर से करते हैं, दोबारा से प्ले करते हैं। प्रीव्यू ऑप्शन नंबर पे क्लिक करेंगे तो जैसे हम इसको चलाना चाहते हैं बिल्कुल ये एनिमेशन ऐसे ही चलेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई है कि हम एनिमेशंस बनाते कैसे हैं और इसमें चलाएंगे कैसे। कुछ रुकी हुई तस्वीरों का इस्तेमाल करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को यूज़ करेंगे। वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। हमें सबसे पहले एक बैकग्राउंड बनाना था। जैसे कि मैं अभी वो तस्वीर आपको दिखा रहा था, उसका बैकग्राउंड कैसे बना हुआ है, तो जाकर देखते हैं दोबारा से। तो उसका बैकग्राउंड कुछ दो कलर का बना हुआ है जिसमें पर्पल कलर का भी यूज हुआ है, ऐसे ही है। तो इस तरह की बैकग्राउंड कैसे बनाई जाती है, हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पे इसी तरह का बैकग्राउंड बनाएंगे। उसके लिए हमें इस ऑप्शन में जाना पड़ेगा जिसका नाम है डिजाइन, और डिजाइन में हमें इसका एक बैकग्राउंड कलर फिल करना है। यहाँ पर जाएंगे तो अगर एक कलर फिल करना होता तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं जिसका नाम है सॉलिड, और अगर हमें दो या दो से ज्यादा कलर्स को यूज करना है तो हम यूज करेंगे यहाँ पर ग्रेडियंट। तो जब मैंने ग्रेडियंट पे यूज किया तो देखो ये जो प्रीवियस ग्रेडियंट था यही वाला लगा हुआ आएगा, शायद आपका कुछ ऐसा ग्रेडियंट लगा हुआ आएगा, यहाँ पे कोई और कलर लगा हुआ है। तो इस कलर को सेट कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको दरमियान वाले कलर को सिलेक्ट करेंगे और क्रॉस वाले निशान पे क्लिक करने से ये कलर रेस हो जाएगा। बहुत आसान है इस सॉफ्टवेयर को यूज करना। इस पर क्लिक करेंगे और इसके अंदर हमने देखो ये वाला एक कलर यूज कर दिया जो पर्पल कलर था। इधर को भी हमने सिलेक्ट करके यहाँ पर भी हमने पर्पल कलर फिल कर दिया, लेकिन ये तो एक सॉलिड बन गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा कलर फिल करना है, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, वापस इस ऑप्शन में जाएंगे, मोर ऑप्शन कलर्स में जाएंगे और यहाँ पर हम व्हाइट कलर की तरफ आ जाएंगे ऐसे और इसे कर देंगे। तो देखो ये ऊपर से इसने चेंज कर दिया, जबकि वो कलर नीचे से था। इस वाले कलर को बार को इधर कर दें और दूसरी बार को उधर कर दें, सिंपल हो गया हमारे पास। तो आधी से ज्यादा स्क्रीन हमारी जो सी है वो लाइट पिंक कलर में आ गई, पर्पल कलर में आ गई है, और ऊपर वाला कलर हमारे पास पर्पल कलर में। तो आई होप सो हमें पहला टास्क कंप्लीट कर दिया कि बैकग्राउंड कैसे बनाना। अब ये टेक्स्ट इफेक्ट कैसे आएगा, जैसा कि टेक्स्ट इफेक्ट यहाँ पे नजर आ रहा है, ये टेक्स्ट इफेक्ट थोड़ा पीछे करके दिखाते हैं भी आपको। तो ये देखो ये टेक्स्ट इफेक्ट कैसे आया। तो ये टेक्स्ट इफेक्ट डालने के लिए हम जाते हैं दोबारा से अपने टॉपिक में आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम वर्ड आर्ट को यूज करेंगे इस तरह के टेक्स्ट इफेक्ट यूज करने के लिए। मेरा टेक्स्ट इफेक्ट उससे थोड़ा अच्छा डालूंगा।
तो देखो ये टेक्स्ट इफेक्ट है, इसको मूव करने के लिए आप इसके बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो देखो एक 4 एरोज का निशान आएगा इस तरह से। तो आपने क्या करना है, इसको कंट्रोल ए प्रेस कर देना है और शिफ्ट ए और ए लिख देना है और इसके बॉर्डर पे क्लिक करके होम में जाकर एक ये बड़ा लिखा हुआ है और एक ये छोटा लिखा हुआ है, तो बड़े ए पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसा डिजाइन हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि वही वाला कलर फिल हो जाए, तो यहाँ पर जाकर हमने वही वाला कलर फिल कर देंगे। नेक्स्ट क्या करना है, हमने इसको मोटा करना है। ये टेक्स्ट मोटा कैसे होगा, जैसे कि मैंने भी आपको पीछे तस्वीर में दिखाया था। तो इस तरह का टेक्स्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम इसके टेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे आपको 3 तरह के टेक्स्ट ऑप्शन मिलेंगे। ये है टेक्स्ट इफेक्ट, इस पर माउस रखेंगे तो देखा हुआ आएगा इफेक्ट्स, इस पर क्लिक करेंगे तो हमने टेक्स्ट को पहले शैडो देना है। तो पहले तो मैं ये काम करता हूँ, शैडो वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे ड्रॉप करेंगे और देखो नजर आए यहाँ पे मेरे पास काफी सारे ऑप्शन है शैडो देने के। इनमें से मैं ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो देखो मुझे एक साया सा नजर आने लग पड़ा है बैक साइड। अब हम चाहते हैं कि जिस तरह मैंने इसको साया दिया है इसी तरह ये मोटा सा भी हो जाए, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे शेप इफेक्ट। तो जैसे मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह के अंगूठियां पहनते हैं, तो देखो ये मुख्तलिफ अंगूठियों के मुख्तलिफ डिजाइन बने हुए हैं। तो ये डायमंड डिजाइन है, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, एंगल जिस पर लिखा हुआ है, तो आप देखो ये हीरे की तरह की कटिंग वाला एक डिजाइन बन जाएगा। आप इसकी डेप्थ को भी बढ़ा सकते हैं। देखो डेप्थ बढ़ाने से कुछ नजर नहीं आने वाला है, तो डेप्थ की बढ़ाने से हमें कुछ नजर नहीं आएगा। मैंने ऑलरेडी 30 डेप्थ कर देते हैं और इस ऑप्शन को मैं देखो यहाँ पे क्लोज कर दूंगा, लेकिन क्लोज करने से पहले डेप्थ का कलर चेंज कर देंगे। मैंने देखो इसका लाइट कलर रखा है ये वाला, और दूसरा मैंने देखो कलर कर दिया इसका ये वाला। 2 कलर मैंने इसमें डाल दिया, ठीक हो गया। ये कैसे नजर आएंगे कलर, उसके लिए हमें इसे थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ेगा। तो टेढ़ा करने के लिए आपसे रोटेट करना पड़ेगा। तो रोटेट ऑप्शन में जाकर थोड़ा सा मैं ऐसे ही घुमाऊंगा, ऐसे, तो वो लोगो इस तरह घुमाऊंगा, ऐसे ही थोड़ा सा ऊपर से नजर आएगा, थोड़ा वापस कर, समझ आ गया। बिल्कुल ऐसी इसी फॉर्म में नजर आ रहा था। तो देखो हमें शेडो भी नजर आ गया और हमें टेक्स्ट इफेक्ट भी नजर आ गया, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट्स थी। ये इधर नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये करना है कि हमारे पास यहाँ पर ऊपर एप्पल लिखा हुआ है और यहाँ पर एप्पल की तस्वीर भी आ गई। तो जिस तरह थोड़ी देर पहले हमने एक टेक्स्ट इफेक्ट यूज किया था, तो वही यूज करेंगे। वो यहाँ पे लिखेंगे APPLE एप्पल, और इसको सिलेक्ट करके इसका कलर कर देंगे ऑरेंज। इसका कलर कर देंगे यहाँ से ऑरेंज। ये मैंने गलती से शेप फिल कर दिया, जबकि मुझे यहाँ पर जाकर इस पे क्लिक करना है। इसको सिलेक्ट करेंगे और इसका कलर चेंज कर देंगे। उसको बड़ा भी कर सकते हैं। तो बड़ा करने के लिए यहाँ पर डबल ए पे क्लिक करेंगे तो ऐसे बड़ा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाकर इसे मैंने यहाँ पर इस पे ऑप्शन पर भी क्लिक कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, कंट्रोल C करके से को कंट्रोल V कर देंगे। आसान तरीका कार क्या है, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ये कॉपी का ऑप्शन है और ये पेस्ट का ऑप्शन है। यहाँ पर मैंने इसे डबल रेस कर दिया और आंट पे क्लिक कर दिया। हमने यहाँ पर एक सेव लेके आना है। तो सेव लेके आने का तरीका कार क्या, मटेरियल नाम में मैंने अभी आपको बताया कि नेट से कैसे तस्वीर को डाउनलोड करना है। तो यहाँ से उठाएंगे, हमने इसको यूज करेंगे। ऑलरेडी इसका बैकग्राउंड रिमूव होगा, ये तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए। और अगर किसी का बैकग्राउंड रिमूव नहीं होगा तो उसके लिए हमें अगले आंट का इंतजार करना पड़ेगा। तो अभी मैं किसको लेके आऊंगा, अगली तस्वीर किसको लेके आऊंगा, आंट की। लेकिन उससे पहले मैं इसको भी शैडो लगा दूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया है इमेज इफेक्ट्स भी हम इसमें लगा सकते हैं। तो जब शैडो लगाएंगे ज्यादा इसमें चीजें चेंज नहीं करेंगे। तो टेक्स्ट इफेक्ट कैसे आएगा, शेप इफेक्ट कैसे आएगा, तो देखो ये शेप इफेक्ट नहीं है, ये पिक्चर है, पिक्चर। जबकि ये टेक्स्ट था, तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर लिखा हुआ आया है टेक्स्ट, और अगर इस पे क्लिक करूंगा तो ऊपर लिखा हुआ आया है पिक्चर। तो दोनों में फर्क, ऑप्शन वही सेम आए हैं जो उसके आए थे, शैडो 3D सब कुछ आ रहा है। तो सिर्फ शैडो डाल देंगे कुछ ऐसे वाला, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट हमें यहाँ पर एक आंट की तस्वीर भी चाहिए। तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से ये आंट की तस्वीर भी ले लेते हैं। मैंने इंटरनेट से भी बताया कि इस तस्वीर को आपने कैसे डाउनलोड करना है। तो ये वो तस्वीर आ गई जिसका आपको बैकग्राउंड नजर आ रहा है, हमें इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो इसकी इस तरह की तस्वीर का बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं, देखिए ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आने लग पड़ा है, रिमूव बैकग्राउंड। मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक कर दिया और उसको जूम इन करके थोड़ा सा देखें।
मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि इसकी कुछ चीजें रह जाए और कुछ चीजें रिमूव हो जाएं। तो जो चीजें मुझे चाहिए उसके लिए मैं प्लस पे क्लिक करूंगा और जो चीजें मुझे नहीं चाहिए उसके लिए मैं माइनस पे क्लिक करूंगा। तो मुझे आंख चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी? अगर मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूंगा तो फिर यहाँ आंख रेज हो जाएगी, लेकिन कंट्रोल Z प्रेस करेंगे, एक स्टेप वापस आ जाएंगे, दोबारा से बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो पर्पल लाइनों का मतलब ये था कि ये चीजें मुझे नजर नहीं है। हम किस में जाएंगे? ऐड में। ऐड का मतलब है चाहिए। तो मुझे ये चीज चाहिए थी, ये टांग चाहिए थी, तो क्लिक कर दें। ये चीज चाहिए, क्लिक कर दें। अब मुझे ये चीजें नहीं चाहिए तो उसको बेशक रहने दें, अगर चाहिए तो उस पर लगा दें। ये चीजें चाहिए तो उस पर निशान लगा दें, ठीक है। लेकिन अब मुझे अगर ये चीज नहीं चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अब मुझे ये चीज नहीं चाहिए, व्हाइट कलर के पॉइंट नजर आ रहे हैं, तो माइनस में जाएंगे, इसमें इसको देखो माइनस कर देंगे ऐसे। इसको ये हमें चीज चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर प्लस पे क्लिक करेंगे। एनीवे ये हमारे पास चीज तैयार हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे? यहाँ से इसे हम टिक कर देंगे। तो ये हमारे पास जी आ गई जी, चुंटी शरीफ भी आ गई हमारी। अब इसको भी हम शेडो लगा सकते हैं, तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर इस पर भी ऐसे लगा देंगे, उसको भी शेडो लग गया, नजर आया। अब हम इस पर एनिमेशन लगाएंगे, जैसा एनिमेशन वहां पे लगा हुआ है ऐसा तो नहीं बना सकते, क्योंकि वो तो हाई लेवल का बना हुआ है और उसके कितने व्यूज हैं? उसके 7 बिलियन व्यू है। मैं बार बार उस वीडियो को दिखा भी नहीं सकता। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या करेंगे? हम यहाँ पर मैंने इस टेक्स्ट को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ऐसे नजर आएगा ये मेरा टेक्स्ट ऐसे। तो पहले सबसे पहले हम सेव दिखाएंगे। सबसे पहले ए आए। असल में हम जो सीख रहे हैं वो पावर पॉइंट है, हैंड मेडेड कैसे एनिमेशंस बनाए जाते हैं और बहुत जल्दी बनाने का तरीका कार बताएंगे। तो एनिमेशन में जाएंगे। ग्रीन कलर का मतलब है आना, येलो कलर का मतलब है वहीं पर चीज होगी, वहीं से मूव होगी और वहीं पे वापस आ जाएगी। करके दिखाते हैं अभी आप। और रेड कलर का मतलब है जाना। तो बाज जगह पे हम आने वाला भी लगाएंगे और बाज जगह पे हम आने के बाद जाने वाला भी लगाएंगे। तो सबसे पहले आने वाला लगाते हैं जी। इसमें मैं एक बाउंसी लगाता हूँ, ये उड़ता हुआ ऐसे आया मेरे पास, इतना जबरदस्त है। शेडो मूव भी नहीं हुआ, बिल्कुल उसके साथ ऐसे लगेगा जैसे नेचुरली मैच। उसके बाद आना चाहिए हमारे पास क्या? एप्पल। एप्पल हम जाते हैं अंदर से बाहर की तरफ आए तो उसको बोलते हैं जूम, फर्स्ट वाला जूम। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर सेव। तो सेव भी मैं कहता हूँ जम करके आए या फिर इसी तरह ही आ जाए, तो इसे भी हम लगाएंगे, इस पर भी जूम। अगर ये आधे सेकंड में आ रहा है तो मैं कहता हूँ जल्दी आए। प्ले करके देखते हैं। अभी हमने 3 चीजों पे लगाए थे, देखो 3 एक्शन आएंगे। ये भी आया, ये भी आया, ये भी आया। इन तीनों पे कौन सी लगी हुई थी? ग्रीन वाली असाइनमेंट, ग्रीन वाली एनिमेशन लगी है। ग्रीन वाले ये मैंने में से कोई भी अप्लाई कर सकता हूँ। कितना आसान है ये। नेक्स्ट है हमारे पास ANT। ANT वाले, हमने ANT वाला कैसे यूज करना है? तो इससे भी हम क्या करेंगे? जूम इन। लेकिन अब ये 2 चीजें आ तो गई हैं, लेकिन अगर हम 2 चीजों को लेके आएंगे तो इसका मतलब है कि वो चीजें पीछे ये आगे आ जाएंगी। तो हम चाहते हैं ये दोनों चीजें अब चली जाएं, यानी कि 2 नंबर एनिमेशन और 3 नंबर एनिमेशन क्या हो जाए? यहाँ से चला जाए। तो मैं चाहता हूँ 2 नंबर एनिमेशन यहाँ से पहले चला जाए। पहले हम सेव भेजेंगे। तो सेव भेजने के लिए हम किसमें जाएंगे? ऐड एनिमेशन में, क्योंकि ऑलरेडी इस पर 3 नंबर लगा हुआ है। तो 4 नंबर लगाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? हमें इस ऑप्शन में जाएंगे, ऐड एनिमेशन में जाएंगे और इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे, हम इस पे एग्जिट लगाएंगे, यानी कि जाने वाला। तो जाने वाले में हम कौन सा लगाएंगे? हम कहते हैं ऐसे रेज हो जाए, जूम क्या हो जाए? जूम आउट हो जाए। और इसी तरह ये ऊपर चला जाए, ये 2 नंबर की तरफ चला जाए, ये ऊपर की तरफ चला जाए। तो ऐड एनिमेशन ये वाली नहीं लगाएंगे, ऐड एनिमेशन में जाकर जाने वाला लगाएंगे। पहले ये फ्लाई डाउन जाएगा, तो इस तीर के निशान को आपने क्या कर देना है? ऊपर की तरफ कर देना है, कुछ ऐसा। उसके बाद हमने लगाना है, लेके आना है 8। ये आएगा, देखो मैंने इसको ऊपर ही रख दिया क्योंकि ये आगे चला जाएगा, तो इसलिए मैंने 8 को सिलेक्ट किया। और 8 को सिलेक्ट करने के बाद इस पर भी मैंने जल्दी से मैं लगा लेता हूँ जी जूम इन। और इसके बाद मैं लगाता हूँ चुंटी पे लगाता हूँ। चुंटी वाला क्या करूंगा जी? तो फ्लाई इन लगाते हैं पहले इसमें। तो नीचे से नहीं आए, ये यहाँ से आए, यहाँ से आए, ऊपर से आए, ऐसे आए, और उसके बाद सीधा गोली की तरह निकल जाए। आने के लिए कम से कम 1 सेकंड लगाए और जाने के लिए आधा सेकंड भी ना लगाए। कहते ना जी आने में 1 सेकंड लगाया, जाने में मैं 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। तो ये वही वाला लगाने लगे। तो अब हम ऐड करेंगे इसमें,
जाने के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, फ्लाई आउट। लेकिन फ्लाई आउट नीचे की तरफ निकल गया तो हम आगे की तरफ लगाएंगे, लेकिन ये आधा सेकंड है तो हम आधे सेकंड का भी आधा लगा देंगे, यानी कि 0.1 कर लेते हैं। तो अप्लाई करके देखते हैं, जैसे ये आया, फिर हमारे पास एप्पल लिखा हुआ आया, एप्पल आते सारी चला गया। ये देखें, इसने इंतजार ही नहीं किया और इंतजार के बगैर ही निकल गया। तो इन दोनों चीजों को कैसे ठीक करेंगे? देखो, सेब आया, आते सारी चला गया, रुका ही नहीं, सेब रुका ही नहीं। तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है यहाँ पर डिले, ठीक है। यानी कि टाइम लाइन में हमने किस चीज पर काम किया पहले, टाइम लाइन एंड डिले, समझ में आ गया। और अभी हम जो चीज अप्लाई करने वाले हैं, इन दोनों पे क्या लगाएंगे, डिले लगाएंगे। तो पहले एप्पल जब जा रहा था तो जाने से पहले 1-2 सेकंड के लिए डिले करे। इसी तरह जब चुंटी भागने लगी थी, जब वो यहाँ से 1 सेकंड से भी पहले जाने लगी थी, तो 2 सेकंड का डिले करे फिर जाए। अब अपना एनिमेशन देखें कैसे बना। पहले ये आया, फिर एप्पल आया, 2 सेकंड डिले किया, ये गया, जैसे ही वो गया चुंटी आई, चुंटी ने 2 सेकंड डिले किया और वो गोली की तरह निकल गई। तो देखिए हमारा एनिमेशन कितना जबरदस्त बन गया है। तो ये जो एनिमेशन आपने देखा है, ये भी एनिमेशन आप इस तरह से पूरा एक कायदा बना सकते हैं A to Z, और YouTube पे अपलोड करने पर आपको ये बहुत अच्छे सब्सक्राइबर और देखने को व्यूज देखने को मिलेंगे। लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि कंटेंट आपका अपना होना चाहिए, आवाज अपनी होनी चाहिए, जो बैकग्राउंड में जो म्यूजिक लगा हुआ वो आपके जानने वाले का लगा होना चाहिए, या फिर आप AI से डाउनलोड कर सकते हैं। और आखिर में वही है कि म्यूजिक कॉपीराइट सबसे ज्यादा आता है, म्यूजिक का इस्तेमाल करना है तो कर लें, अदरवाइज जैसे आपको पॉसिबल लगता है कि आप AI से म्यूजिक जनरेट करवा सकते हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी।